नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिएगा, पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना उसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक, उससे पहले पीछे जो पढ़े थे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताए थे जिनको आप ध्यान दे लेंगे। जैसे हमने कहा था कि भाई एक sin 2x का फार्मूला होता है tan के रूप में। वो होता है 2 tan x बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसे ही दूसरा बताया था cos 2x वाला भी फार्मूला होता है, वो भी tan के रूप में क्या होता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसे ही एक tan 3x का फार्मूला बताया गया था, क्या, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बताया गया था। ये त्रिकोणमिति में है भाई, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, देखिए ये साइन tan के रूप में है ना, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना, 2 tan x है ना, तो लिखेंगे 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका बनेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan इनवर्स x बराबर बनेगा, अब ये कॉस के रूप में बनेगा भाई, कॉस इनवर्स कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। और तीसरा देखिए ये दोनों tan के रूप में है ना, तो ये बनेगा tan के रूप में ही, तो लिखेंगे 3 tan इनवर्स x बराबर आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बाहर लिखेंगे, अंदर होगा 3 tan x मतलब 3x माइनस में tan क्यूब x मतलब x का क्यूब बटा के 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, है ना, एकदम दिमाग में बैठा रहे भाई। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले और सभी त्रिकोणमितीय फलनों के रेंज आपको पता होना चाहिए, आप न्यूमेरिकल एकदम आसानी के साथ कर पाएंगे। देखिए इतने फार्मूलों के बाद, इतना फार्मूला हो गया ना, अब कुछ न्यूमेरिकल के टाइप देख लेते हैं, है ना, कैसे कैसे आएंगे। चलिएगा, हटाते हैं इसको। इसको आप ध्यान में रखेंगे फार्मूले को भाई। अब हमने कहा कभी कभी आप ये फार्मूला जानते हैं कि पहले साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y वाला फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स बाहर ब्रैकेट में पहले x इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का चिन्ह y इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है ना। देखिए यहाँ पर दोनों त्रिकोणमितीय फलन क्या है, साइन के ही हैं, लेकिन हम कहें न्यूमेरिकल कहीं ऐसा दे दे भाई, हम कहें न्यूमेरिकल कहीं ऐसा दे दे, लिख दे कि भाई साइन इनवर्स 4/5 प्लस में tan का ही लिख दे, tan लिख दे, tan आपका लिख दे भाई 1/2/1, tan लिख दे 2/1, कुछ भी लिख सकता है जो आपको दिया रहेगा। ठीक, इतना लिख दिया। अब देखिए ये दोनों क्या है, साइन इनवर्स 4/5 और ये tan है ना, तो अब ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे में बदल लेंगे, या फिर साइन को tan में बदल के पूरा एक ही त्रिकोणमितीय फलन में कर लेंगे, या फिर tan को साइन में बदल लेंगे, तब जाके इसको फिर से फार्मूले के रूप में बना के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम tan को बदलते हैं, है ना, साइन को भी बदल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन में tan को ही चेंज किया जाएगा। देखिएगा, माना tan इनवर्स 2/1 बराबर a मान लो, तो ये tan इधर आएगा, कितना हो जाएगा, tan a बराबर 2/1। अब जैसे ही ये बनेगा
उसके तुरंत बाद आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये tan A कोण A है ना, तो कोण A हो गया। उसके बाद B लिख दो, C लिख दो, समकोण त्रिभुज बन गया। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब हो गया 2, आधार हो गया 1। तो बताइए इस त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर 4 1 5, मतलब कर्डी में 5 आएगा। ठीक, तो अब इस त्रिभुज के लिए tan का मान दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, साइन निकालना है ना, साइन के रूप में, तो हम साइन का भी निकाल लेंगे भाई। तो साइन A बराबर, देखिए इसी त्रिभुज से साइन A बराबर क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण ना, लंब 2 है और कर्ण कितना, कर्डी में 5 है ना भाई। तो अब देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स 2 बटा के कर्डी में 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हमने A बराबर क्या माना हुआ है, A बराबर माने ना tan इनवर्स 2 बटा के 1 माने हुए हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स 2 बटा कर्डी में 5 प्राप्त हो गया। देखिए tan इनवर्स 2 बटा के 1 बराबर हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 2 बटे 5। मतलब अब न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, इसलिए साइन इनवर्स 4 बटे 5 प्लस में tan इनवर्स 2 बटा 1, 2 बटा 1 लिखो, चाहे 2 ही लिख दो। अब देखिएगा साइन इनवर्स तो ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन इनवर्स 4 बटे 5 प्लस में tan इनवर्स 2 बटा 1 है ना, tan इनवर्स 2 बटा 1 की जगह साइन लिख सकते हैं, कितना, साइन इनवर्स 2 बटा के कर्डी में 5। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y की तरह फार्मूला बन गया ना भाई। अब बन गया तो अब क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y की तरह सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे साइन इनवर्स बाहर आएगा, ठीक ना, अंदर पहले x की जगह क्या, 4 बटे 5, फिर कर्डी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई की जगह कितना, 2 बटा कर्डी में 5 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, y का मतलब कितना, 2 बटा कर्डी में 5 और कर्डी में कितना, फिर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4 बटे 5 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, साइन इनवर्स 4 बटे 5। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा 4 बटे के 5, 5 का गुणा यहाँ और 4 घटेगा, 1 बटा 5 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 बटा के कर्डी में 5 इसका सोल्यूशन आएगा। बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 बटे कर्डी में 5 पहले से ही है और इसको सॉल्व करेंगे, 2 बटे कर्डी में 5 पहले से ही है, गुणा इसको सॉल्व करेंगे 16 बटे 25, 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, 9 बाहर निकलेगा 3 और बटा के 5, ये हो गया। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए दोनों के आधार बराबर हैं, दोनों के आधार मतलब हर बराबर हैं, तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बोलेंगे भाई साइन इनवर्स 4 प्लस में 6 बटा के 5 कर्डी में 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को, इस टाइप का अगर रहेगा तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगा लेंगे आप, पहले आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया तो उसके बाद कोई बड़ा काम नहीं है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद एकदम आपका आंसर सही आएगा, ठीक ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा बताएंगे, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाएं तो उसमें उसको सही तरीके से बता करके ख़त्म करें, ठीक ना। और सबसे पहला काम भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं भाई। एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज 2.2।
एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं और देखते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला न्यूमेरिकल देखिए किसको सिद्ध करना है, दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। अच्छा, इसको सिद्ध करने से पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको ये फार्मूला आपको पता होगा कि साइन 3x बराबर 3 साइन a बराबर साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a होता है ना। देखिए जहाँ यहाँ पर कोड 3a था, लेकिन यहाँ पर जब फार्मूला लिखते टाइम क्या हो गया 3 साइन a लिख दिया। ये अब क्या हो गया 3a में जब 3 से भागा दिए होंगे तब ना a आया होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 3a में 3 से भागा दिए होंगे तब जाके a आया होगा। तो ये कैसे आया, ये वाला चीज़ कैसे आया यहाँ पर देख लो, ये कैसे आया भाई 3 साइन 3a बटा के 3 करने पर आया माइनस में 4 साइन क्यूब 3a बटा के 3 करने पे आया, हाँ इस तरीके से मिला। तो हम कह सकते हैं भाई इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम साइन a लिखें, हम केवल साइन a लिखें, है ना, साइन a लिखें और इसी फॉर्मेट में लिखना है तो 3 साइन, अब 3 से भागा देंगे ना a/3, वहाँ पर तो 3 से 3 कट गया था, लेकिन यहाँ पर 3 रह जाएगा, ऊपर तो कुछ है नहीं, माइनस में 4 साइन क्यूब a/3, ये फार्मूला आपका बन गया। चलिए तो ये समझ में, अब इसको सिद्ध करना, हमको ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ये ऊपर वाला समझ में आया ना भाई फार्मूला, ये ऊपर वाला फार्मूला समझ में आया ना। चलिए अगर समझ में आया तो जिसको सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए। माना 3 साइन इनवर्स x बराबर a मान लो। अब देखिए ये 3 इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बराबर a/3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और या इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन को इधर ले जाएंगे तो x बराबर हमें साइन a/3 मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसी को ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए इतना मिल गया। अब हम बोलेंगे भाई चूंकि हमको फार्मूला क्या पता है, चूंकि साइन a बराबर 3 साइन a/3 माइनस में 4 साइन क्यूब a/3, है ना। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a/3 है वहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन a/3 की जगह क्या लिखेंगे x। तो ये साइन a को ऐसे ही छोड़ते हैं और 3 साइन a/3 का मतलब x माइनस में 4 साइन क्यूब a/3 ना, इसका मतलब x क्यूब लिख दें। अब देखिए ये साइन को इधर लेके आइए तो a बराबर आपका साइन इनवर्स ना हो जाएगा और ये होगा 3x माइनस में 4x का क्यूब हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से a की वैल्यू रख दो भाई। समीकरण नंबर 1 से a की वैल्यू कितनी है, 3 साइन इनवर्स x और इधर हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब। आपका प्रूव हो गया कि नहीं। देखिए जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक। बिना कमेंट के हमको समझ में नहीं आया क्योंकि आप हमारे सामने है नहीं। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया, जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया उसको आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक ना भाई। चलिएगा इतनी चीज़ें समझ में आई। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखें दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल भी सिद्ध करना ही है, वो भी अब साइन के रूप में था, ये किसके रूप में है, कॉस के रूप में है। देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ये है, इसको प्रूव करना है। तो फिर से भाई ऊपर वाला जो साइन के रूप में फार्मूला था साइन 3a का, ऐसे ही कॉस 3a का भी फार्मूला होता है।
cos 3a का, ये आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a होता है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ 3a था लेकिन यहाँ पर a है, मतलब 3 से भागा दे के लाया गया ना, तो हम कह सकते हैं भाई इसलिए cos a बराबर अगर हम लिखना चाहें तो होगा 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस में 3 cos a बाई 3। ये अब ये फार्मूला है ना, समझ में आया ना भाई कैसे हो रहा है। अगर इतना समझ में आया तो देखिएगा अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं न्यूमेरिकल के। हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, बोलेंगे माना 3 cos इनवर्स x बराबर a। अब ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर a बाई 3 हो गया। अब cos को भी इधर लाओ तो x बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, cos इधर आएगा हो जाएगा cos a बाई 3, मतलब हमें मिल गया x बराबर cos a बाई 3 मिल गया। अब प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है ना, तो हम बोलेंगे चूंकि हमको पता है क्या कि cos a बराबर हमको पता है 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस में 3 cos a बाई 3 पता है। अब देखिएगा जहाँ पर भी cos a बाई 3 होगा वहाँ क्या लिख सकते हैं, x। तो चलिए लिखते हैं cos a बराबर 4 cos क्यूब a बाई 3 ना, मतलब 4x क्यूब माइनस में 3 cos a बाई 3 ना, इसका मतलब 3x। अब ये cos को उठा करके इधर लाओ भाई, तो a बराबर cos इधर आएगा, इन्वर्स हो जाएगा cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस में 3x हो गया, है ना। अब देखिए जहाँ समीकरण नंबर 1 में देखिए a बराबर कितना माने 3 cos इन्वर्स x ना, तो हम बोलेंगे भाई समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से और भी, ये फार्मूला ही है प्रूव करने के लिए, इसी प्रकार से और भी फार्मूले होंगे जो आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये समझ में आया तो चाहे कोई भी फार्मूला हो उसको आप आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं, ऐसे एकदम ऐसे ही, है ना। तो एकदम ध्यान देकर चलेंगे, जहाँ पर भी समझ में ना आए ज़रूर कमेंट करके बताएंगे भाई, चलिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए आते हैं तीसरा भी सिद्ध करना है क्या। देखिए तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध क्या करना है भाई, tan इनवर्स 1/2, ये सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। देखिए अब ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y के रूप में दिख रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। और फार्मूला तो पता है ना, सूत्र देख लो भाई, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला फार्मूला क्या है, tan इनवर्स बाहर लिखते हैं और अंदर होगा x प्लस में y/1 माइनस xy। पीछे के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए, x की जगह देखिए 2/11 और y की जगह 7/24, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 प्लस में y की जगह 7/24/1 माइनस x की जगह 2/11 गुणे y की जगह 7/24। ठीक हो गया। चलिए इतना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं।
tan इनवर्स सॉल्व करने आता है ना। देखिए 24 का गुणा 2 में, 24 दूना 48, प्लस में 11 का गुणा 7 में, 11 7 77, बटा के देखिए 11 गुणे 24 हर मिलेगा, और यहाँ पर भी 11 गुणे 24 ही हर मिलेगा, तो हर से हर कट जाएगा, और ये 11 गुणे 24 का गुणा भी 1 में होगा, तो 11 गुणे 24 करेंगे तो आपका आएगा 264, माइनस में 7 दूना 14, हर से हर कट गया है। इतना हो गया। नहीं, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा, आप बताएंगे, उसको हम फिर से अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। कहीं भी कैलकुलेशन को छोड़ेंगे नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब, ठीक, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक, चलिए आइएगा। अब tan इनवर्स, देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, 8 7 15 हो गया, 7 4 11 1 12, 125, और नीचे आपका 264 में से 14 घटाएंगे, 250 हो गया। 125 बटा के 250 है, देखेंगे काटेंगे तो खुद ही tan इनवर्स 1/2 आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ठीक ना, तो आपने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया भाई। हाँ, चलिएगा, इतना हो गया। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का भी प्रूव करना है, दिया हुआ है tan इनवर्स। चौथा क्वेश्चन आपका 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स ही है, tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17, ये सिद्ध करना है। देखिएगा भाई, फिर से सिद्ध करना है, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7 रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x की तरह ये दिख रहा है। पहले इसी को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसके साथ फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, है ना। चलिएगा, तो अब देखिए पहले सूत्र देख लो, है ना। सूत्र क्या है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला क्या है भाई, देखिए tan इनवर्स बाहर लिखते हैं और अंदर क्या होगा 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। चलिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 लिख दिया। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले फार्मूले पर इसको सॉल्व करिए। देखिए x की जगह कितना है, 1/2 है ना, तो tan इनवर्स 2 गुणे 1/2 बटा के 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। ये वाला सॉल्व, प्लस में आगे उसके क्या है tan इनवर्स 1/7, ऐसे ही चलता रहेगा। पहले इसको सॉल्व करिए, देखिएगा tan इनवर्स काट देंगे, 2 से 2 कटा 1 हो जाएगा, तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हर ऊपर आ जाएगा, गुणा लगा देते हैं, पहले से भाग है तो गुणा होता है ना उल्टा करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा ना, इतना हो गया। नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे भाई, एकदम कैलकुलेशन को हम एक एक स्टेप तोड़ करके करेंगे अगली बार से, ठीक। चलिएगा, इतना हो गया। अब आते हैं आगे। अब देखिए tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, इतना है ना। अब इसको tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की तरह हो गया कि नहीं। अब यू तीसरे वाले क्वेश्चन में देखे थे यही वाला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही फार्मूला था, x की जगह 4/3 और y की जगह 1/7, तो इस बार फार्मूला नहीं लिखा जाएगा, सीधे करते हैं। tan इनवर्स x मतलब 4/3 प्लस में y मतलब 1/7 बटा के 1 माइनस x मतलब 4/3 गुणे y मतलब 1/7, इसको सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स सॉल्व करेंगे, देखिए 7 चौके
28 प्लस में 3 एकम 3 बटा के 7 त्रिके 21 गुणा करो 7 त्रिके 21 21 21 माइनस 4 ये उलट जाएगा 21 माइनस 4 कहाँ चला आएगा नीचे और इसका जो हर है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक 21 माइनस 4 अब देखिएगा tan इनवर्स ये कितना 28 3 31 21 21 गया कट 21 माइनस 4 कितना होगा 17। अब देखिए आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम फिर से कह सकते हैं क्या राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या है भाई, अब 5वें नंबर के क्वेश्चन के लिए सरल करना। सरल करने का मतलब होता है भाई मान निकालना देना। सरल करने का मतलब होता है मान निकालना, मतलब जो इन्वर्स वाला पार्ट होगा उसको हटाना है कैसे भी करके। देखिए 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan इनवर्स कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटा के एक्स। इसको सॉल्व करना है ना, इसको प्रूव करना है, सॉरी सरल करना है। ठीक, इसको सरल करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो उसको अलग से देख लो, है ना। क्या कहते हैं कि कभी कभी न्यूमेरिकल में, है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल में देखो इस तरीके से देगा क्वेश्चन में। कभी देता है कि अगर इस टाइप का हो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स के रूप में दिया हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स के रूप में, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स के रूप में हो, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में हम x बराबर देखिए ए tan थीटा या फिर ए tan थीटा या फिर ए cot थीटा मानते हैं, है ना। अब ऐसे ही एक और होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस रूप में हो, इस रूप में हो, तब इस कंडीशन में हम x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा होता है मानते हैं, ठीक ना। ऐसे तीसरा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का हो जाए, अगर इस रूप का हो जाए न्यूमेरिकल में, अगर इस रूप का दिया हो, है ना, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में x बराबर ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा मानते हैं, ठीक ना। ये ए tan थीटा ए cot थीटा, देखिए यहाँ पर tan हटाना है ना, तो उस हिसाब से हम इसमें रख कर देखेंगे कि भाई दिमाग में चलना चाहिए कि इसको जब रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ये tan कट जाए, तो उस हिसाब से मानना होता है। काटने के लिए सब कुछ कार्य किया जाएगा हमारा। और ये a जो है, ये जो a दिख रहा है, ये a है आंकिक मान गिनती के रूप में, 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर a की जगह इस न्यूमेरिकल में 1 है, इस जगह क्वेश्चन नंबर 5 में a की जगह 1 है, ठीक ना। तो जब 1 है तो क्या करेंगे भाई, 1 मानने, अब a की जगह 1 लिखा थोड़ी जाता है। तो अब चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। इसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, 2.2 में बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर लगेंगे आपके, ठीक ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले x बराबर हम मानेंगे, क्या माना, x बराबर, ये कैसे बाहर निकलेगा भाई, फार्मूला बनना चाहिए। देखिए tan थीटा मान लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब करड़ी से ये बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे x बराबर a tan थीटा, a की जगह 1 है तो हम सीधे लिख देंगे x बराबर tan थीटा, है ना। इसलिए x बराबर इतना मान लिया। अब सीधे वहाँ पर आते हैं, हमने कहा इसलिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटा के x बराबर tan इनवर्स कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटा के टेन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, ठीक ना। टेन थीटा इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। बराबर में देखिए टेन इनवर्स अब कड़ी में क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटा के टेन थीटा। आपको फार्मूला पता है ना भाई, इसका फार्मूला आपको पता है ना, नहीं पता तो देख लो, इधर लिखते हैं भाई, ये इसी फार्मूले से बना हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बना हुआ है, ठीक ना, इसी से बना है। अब देखिएगा टेन इनवर्स 1 और ये सेक स्क्वायर थीटा कड़ी से निकलेगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस में 1 बटा के टेन थीटा। अभी देखो यहाँ तो टेन मिला नहीं, तो टेन इनवर्स कटेगा कैसे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए सरल करते चलेंगे। टेन इनवर्स कॉस, ये सेक थीटा, इसको 1 बटा के कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस में 1 और साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, टेन बराबर होता है ना, लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए टेन इनवर्स, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आधार दोनों का एक ही सेम है तो कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बचेगा। इतना हो गया। इतने के बाद देखिएगा, इतने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए टेन इनवर्स अब यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स बाहर है ना, तो हम अंदर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें भाई टेन मिल जाए, ताकि टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाए कट जाए और हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए, और थीटा का मान हम वहाँ से उठा करके समीकरण नंबर 1 से रख लेंगे। तो अब क्या करें, कॉस थीटा को फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे कि 1 गायब हो जाए और ऊपर हमें क्या मिले साइन, तो 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा वाले फार्मूले पर तोड़ेंगे, क्या टूटेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2 बटा के, अब साइन 2 थीटा के रूप में इसको तोड़ो तो साइन थीटा बटा के 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बटा के 2 हो गया। चलिए अब इसके आगे टेन इनवर्स है ना, देखिएगा 1 से 1 गया कट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2 बटा के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया, मिला टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा के कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, टेन इनवर्स मिल गया टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा ना, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल लिखेंगे थीटा बाई 2, ठीक, थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया ना। समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू इतना हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना भाई, यहाँ तक अगर आया तो यहाँ तक अगर आया तो ये ऊपर वाला हटा करके यहीं पे दिखा देते हैं आपको। देखिए इतना आ गया, आपको क्या मिला है भाई, थीटा बाई 2 मिला है ना। तो पहले थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए समीकरण नंबर 1 से, देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपको दिखा देते हैं है ना। समीकरण नंबर 1 से थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x मिलेगा ना। थीटा बराबर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 1, कहाँ से समीकरण 1 से मिल गया ना भाई। तो बोलेंगे इसलिए 1/2 थीटा इसको लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो 1/2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, मान टेन इनवर्स x। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आया भाई बात।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, हटाया जाए, देख लीजिए, जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा आप बताएंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठवां पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है भाई? छठा क्वेश्चन आपका, छठवां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/के कड़ी में x² - 1, है ना, इस रूप का है। इस रूप का, इसको भी सरल करना है। तो देखिए ये किस रूप का दिखाई दे रहा है? ये हमें कहीं x² - a² के रूप का दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी रूप का है ना। तो जब ऐसा रहता है तो सॉल्यूशन में क्या मानते हैं भाई? x बराबर क्या मानेंगे? अभी पीछे देखे थे, x बराबर मानेंगे, माना x बराबर, यहाँ पर tan है ना, तो tan और sec का संबंध होता है ना, तो यहाँ पर मानेंगे a sec थीटा। a की जगह 1 है तो कोई मतलब नहीं, इतना हो गया। अब इसलिए बोलेंगे tan इनवर्स 1/के कड़ी में x² - 1, इतने बराबर क्या लिख सकते हैं? यहीं पे करते हैं, tan इनवर्स 1/के, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? sec² थीटा - 1 लिख देंगे। अब sec² थीटा - 1 बराबर tan थीटा होता है भाई। tan इनवर्स 1/के कड़ी में आपका मिल जाएगा tan² थीटा, इतना मिल गया। अब देखिए वो कड़ी से बाहर निकलेगा, कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1/के tan थीटा, कड़ी से बाहर निकलेगा तो 1/tan थीटा। अब देखिए ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हो गया ना, tan इनवर्स हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा ना। अब भाई बाहर tan है और अंदर है cot, अब इसको काटना है, कैसे कटेगा? तो क्या करेंगे? cot को tan में बदल दें, तो हम कह सकते हैं भाई tan इनवर्स बाहर है ये है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश में चला गया, पहले चतुर्थांश में cot प्लस होता है और π/2 के साथ बदलेगा भी। तो अब देखिए tan से tan जाएगा कट, अब बचेगा क्या? π/2 माइनस थीटा। ये आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर हम माने, देखिए समीकरण नंबर 1 से, है ना, यहाँ से क्या करेंगे? देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या निकलेगा? थीटा बराबर sec इनवर्स थीटा निकलेगा। हाँ, π/2 ऐसे ही छोड़ो, थीटा बराबर क्या मिलेगा? sec इनवर्स x मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिख दो समीकरण नंबर 1 से, ऐसा हुआ है भाई। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पर छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आ गया तो सब सही है। ठीक ना, उसके बाद तो आप न्यूमेरिकल एकदम आसानी के साथ कर लेंगे। चलिएगा, अब आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 7वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स, अब कड़ी में दिया हुआ है कि 1 माइनस cos थीटा बटा के 1 प्लस cos थीटा, यहीं दिया हुआ है। थीटा की जगह x है। ठीक, अब इसको भी सरल करना है। देखिएगा यहाँ tan बाहर क्या है? tan। अब हमको अंदर भी tan इनवर्स बाहर है, तो अंदर अगर हम tan ला दें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स से tan कट जाएगा और हमें मिल जाएगा x के रूप में, चाहे जिस रूप में भी मिले यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम देखिए, ऊपर हमको साइन चाहिए और नीचे cos। tan बनाने के लिए ऊपर साइन और नीचे cos। तो cos x को
इस तरीके से तोड़ेंगे कि ऊपर साइन मिल जाए, और यहाँ पर इस तरीके से तोड़ेंगे कि नीचे हमें कॉस मिल जाए। तो देखिएगा हम लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, करड़ी में ही चलते हैं। करड़ी में देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस 2x के रूप में साइन के फार्मूले में तोड़ेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस है, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 वाला भी फार्मूला होता है ना भाई। इतना अगर होता है तो देखिए फिर क्या होगा। अब tan इनवर्स 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, बचा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे 1 से 1 फिर कट गया, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 काट दो, है ना। अब देखिए क्या मिल रहा है, tan इनवर्स करड़ी में मिलेगा साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा के कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो हम कह सकते हैं भाई tan स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा ना, मिलेगा भाई। अब बाहर तो tan इनवर्स ही है, अंदर से ये कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, tan से tan कटा, आंसर क्या आया, x बाई 2। ठीक, चलिएगा इतना हो गया। तो अब अगले नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला नंबर हमारा क्या है उसको देखते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, cos x माइनस में साइन x बटा के cos x प्लस साइन x, cos x प्लस में साइन x। ठीक, ध्यान देंगे भाई। अब ये बाहर tan है ना, अंदर भी हमको क्या लाना है, tan, ताकि tan इनवर्स से tan क्या हो जाए, कट जाए। इसके लिए देखिए इस वाले न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, इसमें अंदर अंश और हर में cos से भागा दे दो, ताकि cos से अंश और हर दोनों में cos से भागा। ये देखिए कट जाएगा, ये tan हो जाएगा, tan मिल गया ना, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, ये tan मिल जाएगा। तो इसके फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, अंश व हर में cos x से भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स बाहर है ही, अंदर हो जाएगा आपका cos x बटा के cos x माइनस में sin x बटा के cos x, ऐसे ही नीचे cos x बटा के cos x प्लस में sin x बटा के cos x हो गया इतना। अब देखिएगा cos से cos कट गया, tan इनवर्स मिला क्या, 1 माइनस में tan x बटा के, ये भी 1 हो गया, प्लस में क्या मिला, tan x। अब देखिए 1 माइनस tan x बटा के 1 प्लस tan x मिल गया ना, है ना। तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटा के 1 प्लस 1 इंटू tan x लिख सकते हैं ना भाई। अब देखिएगा इस वाले एक और इस वाले एक को हम क्या बोल देंगे, tan 45 अंश या tan पाई बाई 4 बोल सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1, मतलब 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। तो बस रख दो tan इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे भाई tan पाई बाई 4 माइनस में tan x बटा के 1, ऐसे यहाँ पर नहीं रखेंगे, फार्मूला बनाना है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पर रखना है।
फिर यहाँ पर tan π/4 हो जाएगा इंटू tan x। हो गया भाई। अब देखिए tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a tan b की तरह हो गया, है ना। ये फार्मूला किसका है भाई, tan a माइनस b का। तो हम बोलेंगे अब अंदर हमें क्या मिल गया, tan a की जगह है आपका π/4 माइनस में b की जगह x है। अब tan से tan कट गया, आंसर आया π/4 माइनस में x। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया भाई, 8वां क्वेश्चन समझ में आया ना। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका ये सिंपल है, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आप बताएंगे, दूसरा भी मेथड हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा, बस यही है ना। चलिए अब आते हैं 9वां नंबर के क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्या कहता है भाई, देखिए 9वां नंबर सरल ही करना है। दिया है tan इनवर्स x बटा के इन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है, इसको सरल करना है, ठीक ना। अब ये दिया है, इसको सरल करना है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है ना। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होता है, तो क्या मानते हैं भाई, देखिए यहाँ पर या फिर a साइन थीटा मानते हैं या फिर a कॉस थीटा। तो यहाँ पर tan दिख रहा है, यहाँ पर tan है ना, तो यहाँ पर tan होने का मतलब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मानेंगे कि ऊपर हमें साइन मिले और नीचे कॉस, ताकि हमें ये भी tan ही मिले। tan से tan कटेगा ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये a स्क्वायर और ये x स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि अगर हम कहीं ऐसा रख दें, ऊपर साइन हमको चाहिए, तो हम बोलेंगे माना x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा मान लो। अब यहाँ पर a साइन थीटा आ जाएगा, बोलेंगे इसलिए tan इनवर्स x बटा के करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इतने बराबर क्या, tan इनवर्स, अब जहाँ जहाँ x से क्या रखना पड़ेगा, रखेंगे a साइन थीटा बटा के करड़ी में a स्क्वायर माइनस में a साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिएगा tan इनवर्स, ये ऊपर तो a साइन थीटा ही है और नीचे क्या a स्क्वायर माइनस में यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला। देखिएगा इतना हो गया। तब बोलेंगे tan इनवर्स बाहर ही चलता रहेगा, ऊपर है हमारा a साइन थीटा बटा के a स्क्वायर कॉमन करेंगे, करड़ी से बाहर निकलेगा केवल a, ठीक। करड़ी में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा ना। अब देखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा तो ठीक है ना, लेकिन करड़ी में ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो हम बोलेंगे बट्टा में हो जाएगा इतना, हो जाएगा। अब ये a से गया कट, ठीक। tan इनवर्स ऊपर बचा है साइन थीटा और ये करड़ी से बाहर निकलेगा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं भाई। tan से tan कट गया, क्या बचा केवल थीटा। समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं ना हमेशा, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 से थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। पहले देख लो, इधर दिखा देते हैं समीकरण नंबर। देखिए x बराबर क्या है, चूँकि x बराबर a साइन थीटा ना, है ना। तो साइन थीटा बराबर भाई x बटा के a, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा के a, ये मिल गया आपको, ठीक ना। ये मिल गया, यही वैल्यू थीटा की जगह रख दीजिए। यहाँ पर थीटा की जगह क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बटा के, ये आपका आंसर। समझ में आया ना। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर के क्वेश्चन पर। 10
चलो भाई, समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? tan इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब ही होगा, ए क्यूब एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब है, बटा के ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, थ्री ए एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए ये कैसा दिख रहा है भाई? ये tan 3a की तरह दिख रहा है कि नहीं फार्मूला, है ना? तो देखिए नीचे अधिकतम घात a क्यूब है, अगर यहाँ पर x बराबर हम a tan थीटा मान लें, है ना? हम क्या करें, मान लें x बराबर a tan थीटा, x बराबर क्या मान लें, a tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलेंगे इसलिए tan इनवर्स इसी में मान रख दो सीधे सीधे, थ्री ए स्क्वायर है ही, अब यहाँ पर a tan थीटा और हो जाएगा, है ना? माइनस में a tan थीटा का क्यूब बटा के a क्यूब इधर ऐसे ही है, माइनस में थ्री ए गुणे a tan थीटा, a tan थीटा का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करो इसको, tan इनवर्स देखिएगा a क्यूब हो जाएगा तो हो गया ये थ्री ए क्यूब tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब का थीटा, ठीक, बटा के a क्यूब माइनस में देखिए a स्क्वायर a, तीन a क्यूब हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा मिल गया। देखिए ऊपर से a क्यूब कॉमन है और नीचे से भी a क्यूब कॉमन है, दिख रहा है ना? कॉमन कॉमन हो गया, tan इनवर्स ऐसे ही बाहर रखो, कॉमन हो गया a क्यूब ऊपर से, तो क्या बचा ब्रैकेट में, बचा तीन tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ से a क्यूब कॉमन होगा, बचेगा वन माइनस तीन tan स्क्वायर थीटा, ये बच गया। a क्यूब से a क्यूब कट गया, tan इनवर्स बचा क्या भाई, देखिए तीन tan थीटा माइनस tan क्यूब का थीटा बटा के वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए tan थ्री थीटा का फार्मूला बन गया कि नहीं? तो अब बोलेंगे tan इनवर्स बाहर है, इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, tan तीन थीटा। तो tan से tan कट गया, क्या बचा, तीन थीटा। अब थीटा की वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रख दो। अब देखो यहाँ पर देख लो क्या करेंगे भाई, चूँकि x बराबर a tan थीटा है ना, समीकरण नंबर 1, तो tan थीटा बराबर x बटा के a, है ना? तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटा के a, इतना हो जाएगा। तो अब यहीं पे मान रख दो, बोलेंगे तीन, थीटा की जगह tan इनवर्स x बटा के a, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो 10 क्वेश्चन एकदम आपके आसानी के साथ हो गए, बहुत अच्छा। समझ में आना चाहिए आपको भाई। हटाते हैं, जहाँ पर भी समझ में ना आए ज़रूर बताएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15 तक के क्वेश्चन, है ना, एक जैसे। चलिए आपको दिखा देते हैं, आज एक्सरसाइज इसको ख़त्म ही कर दिया जाता है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भाई प्रत्येक का मान ज्ञात करना है ना। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक का मान ज्ञात करें। tan इनवर्स अंदर है 2 cos
2 कॉस, फिर इसके अंदर भी है 2 साइन इनवर्स 1/2, यही है ना। इसका मान ज्ञात करना है आपको, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन को एकदम अंदर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे बाहर, फिर उसके अंदर, ये सबसे अंदर, तो अंदर से सॉल्व करेंगे। देखिएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो अब ये साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स x की तरह दिख रहा है, तो पूछेंगे यहाँ पर क्या, साइन कितने अंश का मान 1/2, साइन कितने अंश का मान 1/2, तो आपको आएगा ना 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है, π/6, π/6 होता है ना, हाँ, तो उसी तरीके से रखेंगे। चलिएगा, तो हमने कहा भाई tan इनवर्स बाहर को इसे ही छोड़ना है, फिर उसके अंदर 2 कॉस है उसको भी छोड़ते हैं। अब इसके अंदर 2 गुणे साइन कितने अंश का मान 1/2, साइन कितने अंश का मान 1/2, 30, 30 का मतलब π/6, है ना, यही लिखते हैं। अब देखो ये कट गया, यहाँ पर आ गया 3। अब tan इनवर्स अभी सबसे बाहर है, ये रहा 2 कॉस, अब π/3 हो गया ना, cos π/3। अब ये π/3 का मतलब 60 अंश होता है कि नहीं, तो देखो tan इनवर्स 2 ऐसे ही रह गया, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। अब 2 से 2 कट गया, 1 बचा, अब आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1, और फिर से tan इनवर्स x की तरह बन गया, तो tan कितने अंश का मान 1, 45 अंश, मतलब π/4 आपका आंसर हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से कह रहा है कि कॉट है, बाहर कॉट है और अंदर है tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a, tan इनवर्स a कॉट इनवर्स a, एकदम सरल 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। देखिए, अच्छा सूत्र आप जानते हैं, tan और कॉट के रूप में बताए थे भाई कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर कितना, π/2 ना, तो बस यही देखिए वही तो है, उसी में रख दो, इसलिए बोलेंगे कॉट tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a इतना बराबर कॉट π/2, तो क्या हो गया, कॉट 90 अंश का मान कितना होता है, 0, आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात। 12 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए हटाएं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2 तरीके से लग सकता है, एक आपको फार्मूला पता है उस पर लगा देंगे, दिखाते हैं आपको अभी। अगर आपको शुरुआत में इसीलिए फार्मूला बता दिया, अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं तो फिर मानना पड़ेगा भाई, मान के लगाएंगे लंबा जाएगा, मान के लगाने पर लंबा जाएगा, और अगर आपको फार्मूला पता है तो 2-3 स्टेप आपके कम हो जाएंगे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है tan 1/2। देखिए tan 1/2, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक, प्लस में कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², है ना, ये है। अच्छा ये बताओ कोई फार्मूला है कि नहीं, tan वाला 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x², इस क्लास के शुरुआत में बताए थे, जो फार्मूला वहीं दिख रहा है, और ये यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भाई 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं ना। चलिए नहीं पता तो देखो भाई सूत्र लिख देते हैं ताकि समझ में आए, नहीं तो फिर अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो फिर मानना पड़ेगा, मान के लगाना पड़ेगा। चलिएगा बोल देते हैं, हमको फार्मूला क्या बताए, 2 tan इनवर्स x बराबर 2 फार्मूले हैं भाई, एक साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x/1 + x²,
और एक ऐसे ही कॉस के रूप में भी है, कॉस इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो जहाँ पर भाई वाई होगा वहाँ पर बदल लेंगे, तो बोलेंगे सूत्र इतने से, है ना, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। बराबर में tan 1/2 ही है ना, इन्वर्स नहीं होना चाहिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, यहाँ पर y सब है तो y लिख देंगे। हाँ, अब 2 कॉमन करो, tan 1/2, 2 कॉमन करेंगे बाहर निकल जाएगा 2, और अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। देखो ये तो केवल फार्मूला ही है, 2 से 2 कट गया, बाहर बचा tan। अब ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई, हो गया। अब इस tan से tan कट गया, क्या बचेगा x प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई, आपका आंसर। ठीक ना, एकदम सिंपल से हो गया। नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्टली कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर x बराबर मानेंगे tan थीटा और y बराबर मानना पड़ेगा हमें tan बीटा मान लेना, ठीक ना, तब जाके सॉल्व होगा, है ना। चलिएगा, अगर नहीं आएगा इस ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी अगर चाहते हैं कि आपको दूसरा मेथड बताएं तो बताइएगा, उसको सॉल्व करके अलग से बता देंगे। चलिए तेरह नंबर के बाद आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 14 नंबर का क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है x का। दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया हुआ है। बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है, साइन को उठा के इधर लाओ, है ना, क्या हो जाएगा, साइन को उठा के इधर लाओगे साइन इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब देखो ये साइन इनवर्स x की तरह दिख रहा है, पहले इसको ऐसे ही छोड़ दो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x हो गया। ये साइन कितने अंश का मान 1, साइन कितने अंश का मान 1, तो π/2 का होता है कि नहीं 90 डिग्री, तो π/2 लिख दिए। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 को इसे ही छोड़ चलो, ये कॉस इनवर्स x के रूप में है, कॉस इनवर्स x के रूप में है ना भाई, तो साइन को उठा के इधर लेकर आओ, कॉस इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दो, कॉस इनवर्स x ऐसे ही रह गया, साइन वाला उठ के इधर आया, π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/5 हो गया, है ना। अब देखो ये कॉस इनवर्स x ही रहने दो, अब ये किसी फार्मूले पर टूटेगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है कि नहीं, ये तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x ना, तो x की जगह पर क्या दिख रहा है यहाँ पर 1/5। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, x बराबर 1/5, आपका क्या मिल गया आंसर। समझ में आया ना भाई, चलिएगा इतना हो गया। तो अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। पंद्रह नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इसमें भी x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। दिया हुआ है tan इनवर्स कितना है,
tan इनवर्स दिया हुआ है x माइनस 1 है, tan इनवर्स x माइनस 1 है बटा के x माइनस 2 है, प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 बटा के x प्लस 2 है, फिर बराबर में पाई बाई 4 इतना दिया हुआ है। देखिए x, इसको देखिए ऐसे देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की तरह है, बस थोड़ा सा बड़ा है भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो अब सूत्र वहीं लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाले पर चालू करेंगे, x की जगह x माइनस 1 बटा के x माइनस 2 और y की जगह x प्लस 1 बटा के x प्लस 2 रखेंगे। तो tan इनवर्स बाहर हो गया, अंदर क्या रहेगा भाई, x माइनस 1 बटा के x माइनस 2, x प्लस y होता है ना, तो x की जगह इतना प्लस में y, मतलब x प्लस 1 बटा के x प्लस 2, टोटल के बटा क्या 1 माइनस x माइनस 1 बटा के x माइनस 2 x हो गया, और y की जगह x प्लस 1 बटा के x प्लस 2 हो गया। ठीक, इतना बराबर में क्या है, पाई बाई 4। अब tan को उठा के इधर लेके आओ ताकि उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अंदर इसका गुणा करिए यहाँ पर, तो x माइनस 1 गुणे x प्लस 2 हो जाएगा, है ना, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर गुणा होगा तो x प्लस 1 का गुणा किसके साथ, x माइनस 2 के साथ हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा क्या, x माइनस 2 x प्लस 2, और इसके नीचे फिर से अब देखिएगा इसका गुणा होगा तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2 x प्लस 2, हर का गुणा करेंगे और यहाँ पर होगा गुणा ना, हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह अंश का, x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया, और बटा में क्या, x माइनस 2 x प्लस 2। चलो ये पूरा किसके अंतर्गत है, tan इनवर्स के अंतर्गत है, और बराबर में क्या है, पाई बाई 4। ठीक, चलो अच्छा। अब देखो tan इनवर्स वैसे ही छोड़े हो तो छोड़े ही रहो, tan इनवर्स, अब देखिए हर से हर कट जाएगा। अब ऊपर वाला जो है उसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, तो आपका गुणा करने पर होगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में x प्लस माइनस में 2, इतना आएगा। ठीक, अब फिर बीच में प्लस का चिन्ह, इसको भी सॉल्व करिए, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2, इतना आएगा, और बटा के इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, सीधे सीधे a माइनस बी ए प्लस बी की तरह, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का चिन्ह बीच में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस में 1, इतना बराबर इधर है पाई बाई 4। ठीक, चलो अब देखिए x स्क्वायर, ये प्लस 2x माइनस 2x कट गया, माइनस x प्लस x, अब ऊपर क्या बच गया, देखो tan इनवर्स ऊपर बच गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। ठीक, बट्टा में देखो x स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया कट, प्लस में 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो नीचे बचेगा हमारा माइनस 4 प्लस में 1 बचेगा, बराबर पाई बाई 4। अब tan को उठा के इधर लेके आओ, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा के माइनस 3 बराबर tan पाई बाई 4, बराबर tan पाई बाई 4। अब देखिए tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा के माइनस 3 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2x स्क्वायर
-4 बराबर -3 हो जाएगा। ठीक, -3 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये हो जाएगा 2x² -4 है ना, इसको इधर लाएंगे तो -3 प्लस में 4 हो जाएगा, तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर ±1/2 में 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15 है। ठीक, एकदम आसानी के साथ चालू करेंगे, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा बताएंगे भाई, है ना। आपको स्टेप समझना है, कैलकुलेशन आपको खुद से करना आना चाहिए, तभी जाके सही होगा। बस ये देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, स्टेप समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए, अगर आप समझ गए तो बस बताना सफल हुआ, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन आप मैथ, भाई जब जो भी मैथ लिया हुआ जानते हैं कि मैथ लेने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती भाई, ठीक ना। चलिए, 15 हो गया। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 से 18 तक के क्वेश्चन में दिया प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 16 नंबर का क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये दिया हुआ है ना। तो जब ऐसा होता है, देखिए ये किस टाइप का है, आपको इस टाइप का दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन x, साइन से साइन कट गया, x आता है। लेकिन भाई एक चीज़ इसमें रेंज भी ध्यान दी जाती है कि कहीं ये कोण का मान π/2 से ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर तोड़ करके उसको बनाएंगे। देखिए पहले चेक कर लिया जाए कि 2π/3 90 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है। 2 पाई का मतलब 180/3, 60 मतलब 120, मतलब ये जो कोण है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको तोड़कर बनाना पड़ेगा हमको भाई। देखिएगा बनाएंगे कैसे। अब लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अब इसको 2π/3 को क्या हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। देखिए 3π में से पाई घटेगा 2π, फिर बटा के 3 आ जाएगा, मतलब सही है। अब क्या करिए, साइन इनवर्स, अब पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर से उतना ही मिल जाएगा, साइन π/3। साइन फिर से मिल गया, अब साइन से साइन काट दो, आंसर कितना π/3। प्लस माइनस चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। देखिए जब π-3 करते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पर 3π/2 कोण त्रिकोणमिति में आता है ना, और यहाँ पर फिर से 2π हो जाता है। तो देखिए पाई यहाँ पर है ना, पाई माइनस होने का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर π/3 चिन्ह का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक ना भाई, चलिएगा ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 17 नंबर पे। सत्रह नंबर का है, देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 दिया हुआ है। अब tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए tan से tan कट जाएगा, लेकिन हम पहले देखेंगे कि ये कहीं पाई से ज़्यादा तो नहीं है ये कोण का मान, तो हम चेक करेंगे फिर से कि 3π/4 कहीं 180 से ज़्यादा तो नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 गुणे लिखेंगे कितना, 180/4 काटेंगे, है ना, काट दीजिए भाई, काट देंगे, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे 45, मतलब 135, है ना, 135 मतलब जो ये है पाई से कम है, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं भाई, इसका आंसर जो आएगा वो 3π/4 ही है। इसका आंसर
10 से 10 कट गया, क्या आ जाएगा 3π/4, क्योंकि जो यहाँ पर रेंज है वो इसको सॉल्व करने पर जो रेंज होता है tan का रेंज तो -π/2 से +π/2 होता है, ठीक ना। तो ये आ रहा था 135 π/2 से ज़्यादा है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से देखिए क्या करेंगे, फिर से वैसे ही काम किया जाएगा। तोड़ेंगे भाई, ऐसा तोड़ेंगे कि हमें 10 मिल जाए और 10 से 10 काटना है, तो करेंगे tan इनवर्स 10, है ना। 10 का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है, और इसकी वैल्यू 135 आ रही है, 90 डिग्री से अधिक। तो इसको तोड़ करके हम बनाएंगे ताकि 90 डिग्री से कम हो जाए। तो देखिए पाई माइनस π/4 के रूप में लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, 4π माइनस पाई घटेगा 3π/4 है ना। तो अब देखिए tan इनवर्स लिखा, अब tan इनवर्स तो लिख दिया। अब देखिएगा tan जो है दूसरे चतुर्थांश में, हमने बताया ना कि भाई यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। अब यहाँ पर पाई है ना, पाई माइनस होने का मतलब क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, माइनस ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में tan π/4, माइनस में tan π/4 हो गया। अब देखिए ये tan माइनस x की तरह दिख रहा है, तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं भाई माइनस बाहर लिख देते हैं और लिखते हैं tan इनवर्स x की जगह आपका क्या है tan π/4, ठीक। माइनस बाहर है, 10 से 10 कट गया, क्या आया माइनस में π/4, आपका आंसर। 17 नंबर भी क्लियर हो गया, समझ में आया ना भाई। जहाँ समझ में नहीं आएगा बताएंगे, ठीक। इसको इसी तरीके से तोड़ना है कि 10 से 10 कट जाए लेकिन आंसर हमारा उसके रेंज में रहा। देखिए tan इनवर्स को ध्यान में देंगे, इसी का रेंज हमको लिखना था, इसी के रेंज में ध्यान रखकर आंसर लिखा जाएगा। जो साइन था तो साइन का लिया गया, और किसी का था तो उसी का रेंज को ले करके हम ध्यान देते बात को, ठीक। चलिएगा अब 17 के बाद आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है भाई बाहर तो 10 है ना, अंदर क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 ये दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, इस वाले में जानते हैं ना, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ये अंदर को देखेंगे, अंदर क्या है, एक साइन है दूसरा कॉट, तो क्या करें किसी को बदल लिया जाए, है ना। किसी यहाँ tan है तो भाई यहाँ ये tan है और ये साइन ये कॉट, तो हम क्या करें, कॉट तो tan के रूप में संबंध बता देता है, इसलिए हम क्या करेंगे साइन को बदल देंगे। हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर a, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा 3/5। जैसे ही ये बनेगा आप तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ कोण a लिखेंगे, ये b हो गया, ये c, ये b हो गया वो, और ये c हो गया। अब साइन a बराबर 3/5, लंब बटे कड़ होता है 3 हो गया, और ये हो गया 5, तो आधार आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा, है ना, सॉल्व करने पर। तो हम बोलेंगे इसलिए हमको कॉट के रूप में लाना है, तो हम बोलेंगे इसलिए कॉट a बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, ठीक, इतना हो गया। अब देखो तो हम कह सकते हैं भाई a बराबर हमें मिलेगा कॉट इनवर्स 4/3 मिल गया। अब a बराबर क्या माने हुए थे, साइन इनवर्स 3/5 माने हुए ना, तो कॉट इनवर्स 4/3 हो गया। अब हम मतलब जहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है वहाँ कॉट इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, इसलिए हमने कहा भाई tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस में
कॉट इनवर्स 3/2 इतना है। तो हम लिखेंगे tan साइन की जगह आप कॉट लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स कितना लिखेंगे 4/3 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 हो गया। अब ये tan ऐसे ही बाहर रहेगा, पहले अंदर वाले को तो सॉल्व कर लें। कॉट ए प्लस कॉट बी के रूप में, कॉट एक्स प्लस वाई, तो कॉट ए कॉट बी होता है ना, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 4/3 इंटू 3/2 माइनस में 1/, कॉट इनवर्स माइनस बटा के क्या हो जाएगा x प्लस वाई ना, 4/3 प्लस में 3/2 हो गया। अब देखिएगा tan इनवर्स, सॉरी tan अंदर है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स 3 से 3 गया कट, ये हो गया 2 में से 1 घटा 1/1, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर क्या होगा 4 दूना 8 9 17 हो जाएगा नीचे और 2 हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा ऊपर। ठीक, इतना हो गया। नहीं समझ में आया तो बताएंगे भाई, इसको सॉल्व करके केवल लिखना है। अब देखिएगा आपका हो गया tan अंदर आपका क्या कॉट इनवर्स 6/17, कॉट इनवर्स 6/17 हो गया ना। अब इतना हो गया तो बताइए tan है अंदर, क्या कभी ऐसा फार्मूला देखे हुए हैं कि tan इनवर्स x हो, इसको कॉट के रूप में लिखना हो तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है ना। तो यहाँ पर कॉट 6/17 दिया हुआ है कॉट इनवर्स, तो क्या हम tan के रूप में tan इनवर्स 17/6 लिख सकते हैं ना। तो बस वही काम कर देना। अब अंदर हो जाएगा आपका tan 17/6, tan और tan इनवर्स कट गया, आंसर आया 17/6। ठीक, चलिएगा इसी टाइप से सवाल को सॉल्व करना है, अपना आंसर मिला लेंगे। अगर आंसर यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी आ रही, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती है, तो उसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक ना। लेकिन न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन सब जगह सही होगा तो आंसर भी सही है। ठीक, चलिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर कॉस इनवर्स cos 7π/6 ये है। अब भाई कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई। अब इसको कोड को चेक करेंगे, कहीं ये 180 से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं होगा तो फिर इसको काट देंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो पहले बनाएंगे। 7π/6 है ना, 7 × 180/6 काटा 30 आ गया, 7 × 21 210, मतलब ये कोड 180 से ज़्यादा है, मतलब हमको बनाना पड़ेगा, है ना। बनाने का मतलब कॉस इनवर्स, अब क्या किया जाए बनाने के लिए भाई, इस तरीके से लिखा जाए इसको, कॉस पाई प्लस π/6 लिखते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं ना, पाई प्लस π/6 हो गया, है ना। अब क्या देखिए 6π प्लस में पाई 7π हो गया, बटा के 6 हो ही जाएगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस में, देखिए 0π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पर फिर से 2π। तो जब पाई है, पाई प्लस का मतलब तीसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह लगा और उसके बाद कॉस π/6 लिख दिया, है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स की तरह बन गया, एक्स की जगह केवल कॉस π/6 है, तो ऐसे कंडीशन में लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स
कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 6 है भाई, इस तरीके से। तो ये हो गया पाई, कॉस इन्वर्स से कॉस कॉस कट गया, बच्चा क्या पाई बाई 6। सॉल्व कर देंगे, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बटा के 6 सॉल्व हो गया। ये आपका हुआ आंसर, है ना। ये हो गया। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लगाता है, ठीक ना। इसी क्वेश्चन को इसे बोल देगा, जो यहाँ पर तोड़े हुए हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर देख लीजिए, ये जो तोड़ा गया इसी को ऐसे तोड़ देगा। कॉस इनवर्स अंदर है आपका कॉस, बोल देगा भाई 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, एक ही बार में आंसर ला देगा। अब देखो 2 पाई कहाँ आता है, 2 पाई कहाँ आता है, यहाँ पर आता है ना 2 पाई। अब 2 पाई माइनस होने का मतलब पीछे जाएगा, पीछे का मतलब चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है प्लस। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते थे भाई कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब कॉस से कॉस कट गया, आपका आंसर फिर से आ जाता कितना 5 पाई बाई 6। देखो दोनों आंसर सेम है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी, है ना। छोटा था इसलिए बता दिए। सभी न्यूमेरिकल जितने भी आपके सभी दूसरे तरीके से लगाए जा सकते हैं, आपको वही तरीका बताया गया जो ज़्यादा सिंपल है, जो आपको समझ में आए, ठीक ना। चलिएगा, अब 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो आगे आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर में आपको मान ज्ञात करना है किसका, साइन पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। साइन को ऐसे ही छोड़ो, पाई बाई 3 भी छोड़ो, माइनस में देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह है, माइनस बाहर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। समझ में आवत ना हो भाई, नहीं तो देख ला, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहला थे कि का लिखी जा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स लिखा ला, तो ये जो माइनस है पहले से यहाँ माइनस रहा, माइनस आई तो प्लस कर देगी नहीं, ठीक ना। चला, अब साइन पाई बाई 3 छोड़ दा, प्लस है। अब पूछे कि साइन कितना अंश का मान 1/2, तो 30 अंश का होला, 30 अंश के का लिखा जाला पाई बटा के 6, ठीक। चला साइन, अब इसको सॉल्व करिए, है ना। लसा आएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा पाई, है ना, हो गया। अब लिख सकते हैं भाई साइन 3 पाई बटा के 6, मतलब कह सकते हैं साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना 1 हो गया आपका आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 2.2 का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है भाई, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक। क्या है, tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस में कॉट इनवर्स माइनस करड़ी में 3। 21 नंबर का क्वेश्चन, tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस में कॉट इनवर्स माइनस करड़ी में 3। एकदम सिंपल। tan कितने अंश का मान करड़ी में 3, tan कितने अंश का मान करड़ी में 3, 60 अंश। 60 अंश को लिखते हैं क्या पाई बाई 3 माइनस, देखिए ये कॉट है, कॉट माइनस एक्स की तरह है, यहाँ पे देख लो, देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की तरह है, तो कॉट वाला क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, है ना। एक्स की जगह करड़ी में 3 है, तो क्या किया जाए, इसको अलग से कर देते हैं, ठीक। पाई लिखा माइनस में कॉट इनवर्स कितना करड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पर हुआ पाई बाई 3 माइनस में पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स करड़ी में 3। अब पूछ लो भाई, ये देखो पाई बाई 3 छोड़ दो, ऐसे ही माइनस में पाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए
कॉट कितने अंश का मान करड़ी में 3, कॉट कितने अंश का मान करड़ी में 3, तो कितना होता है भाई 30 अंश। 30 अंश का मतलब पाई/6 हो गया। अब इसका लॉसा निकालेंगे, 6 आएगा। यहाँ पर 2 पाई माइनस में 6 पाई, फिर प्लस में कितना लिख दें, केवल पाई। चला 2 1 3 पाई, 2 1 3 पाई माइनस 6 पाई बटा के 6, है ना। अब देखा -3 पाई बटा के 6 मतलब का माइनस में पाई बटा के 2, आंसर। ठीक ना। 21 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 21 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें जहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नमस्कार।